ये पप्पू यादव से मुलाकात कहाँ हो गई आपकी? हमारी मुलाकात तो पटना के बाढ़ में हुई थी। पटना के बाढ़ में? पटना के बाढ़ में 2019 में जो बाढ़ आई थी? जी जी। और तो पटना आप कहाँ चले गए? आप कहाँ समाज सेवी कहाँ चले गए पप्पू यादव के पास नहीं आप? नहीं नहीं, देखिए कैसे कैसे आप चले गए? वो लोगों के बीच मदद कर रहे थे हम्म। और हम भी उस समय पटना में ही थे। हम्म। तो हम उस मदद को देखकर हमें रहा नहीं गया एक तरह से, एक मानिए तो उनको खोजने के लिए वहाँ तक हम पहुँचे और पहुँचकर उनसे हमने मिलकर उनको सिर्फ इतना कहा कि एक दिन का भोजन है जो कि आप मेरे तरफ से रहने दीजिए। मतलब आपकी इच्छा थी? मेरी इच्छा है। तो हमारे नेताजी ने कहा कि ठीक है, आपकी इच्छा है तो भाई आपकी इच्छा हम मारेंगे नहीं, आप एक दिन का भोजन है जो करवाइए। तो वही एक दिन का भोजन का हमने व्यवस्था किया और एक दिन का भोजन जो है वहाँ पर है जो कि सब लोगों को दिया गया, बांटा गया और बनाया गया। मतलब आपने भी बांटा था साथ में? हाँ बिल्कुल। और फिर उस दिन जब हम उनसे मिले तो प्रभावित हुए कि आदमी निस्वार्थ गरीबों को मदद कर सकते हैं और कर रहे हैं। और इनमें जो हमने मदद करने की क्षमता देखी, उतना भारी शरीर लेकर पानी में जाते हुए आते हुए नाव पर कहाँ डूब जाएंगे, कहाँ नाला में गिर जाएंगे, जिसकी परवाह ना करते हुए वो व्यक्ति लगातार निस्वार्थ 1 महीने लगे हुए रहे, लगातार उस जल जमाव में, वो गंदे पानी में, राजेंद्र नगर कंकड़बाग। उस वक्त मैं भी रिपोर्टिंग उनके साथ आता था। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं अंदर से हमको दिल को जगा दिया। मुझे लगा कि जो हम सेवा कर रहे थे अब तक, वो एक गांव और एक क्षेत्र, एक समाज तक था, उसे एक बड़े पैमाने पर जहाँ तक मेरी परिचय थी वहाँ तक, अब यहाँ से कहीं ना कहीं हमें एक पूरे बिहार में जाने का मौका मिलेगा और बिहार के लोगों को जानने का मौका मिलेगा। और वहाँ बिहार में जो वर्तमान हालात हैं और बिहार में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये सब कहीं ना कहीं हमें यहीं से मिलेगा। और यही बात उन्होंने, आदरणीय पप्पू यादव जी ने कहा और वहीं से हम शुरू हो गए। मतलब नहीं, आपको मदद करने का मौका मिलेगा। एक आरोप भी है आप पर कि आपको मदद करने का मौका मिलेगा कि पप्पू यादव का हाथ पकड़ के राजनीति में आने का मौका मिलेगा? नहीं, हमने मदद को देखकर उनके भाई 19 में आप मदद किए, 20 में आप चुनाव ही लड़ गए। चुनाव लड़े, चूंकि उस पॉलिटिकल पार्टी से आप जुड़े हुए हैं तो उसके गाइडलाइन से आपको चलना ही होगा। पार्टी ने कहा कि यहाँ से आप चुनाव लड़िए तो लड़ना ही पड़ा। बिल्कुल आप लड़ गए थे? हाँ बिल्कुल। क्या आने वाले समय में राहुल गांधी कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे अगले साल? हाँ, अब अगले साल करें, इस साल चुनाव लड़ेंगे ही, बिल्कुल लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? पिछली बार तो आप हिलसा से लड़े। हिलसा से चुनाव लड़ेंगे। और पार्टी कौन सी होगी? तो पार्टी जो जिस पार्टी में अभी हैं। किस पार्टी में है? हम आदरणीय पप्पू यादव जी के साथ हैं। कांग्रेस के साथ हैं? अब जहाँ पप्पू यादव जी हैं वहाँ हम हैं, बस इतने मानिए। पप्पू यादव क्या बेड़ा पार कर पाएंगे आपका? वो देखिए, मायने ये नहीं रखता है कि मेरा बेड़ा पार कर पाएंगे कि नहीं, किसी का नहीं। हम ये मायने रखते हैं कि हम पप्पू यादव जी के साथ हैं। पप्पू यादव आपके लिए क्या है? वो हमारे एक तरह से राजनीतिक गुरु भी हैं, मार्गदर्शन भी हैं। और जो भी, जैसे शायद हम किसी और पार्टी में रहते तो उतना सीखने को नहीं मिलता, उतना समझने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर एक तरह से अंगुली पकड़ कर उन्होंने राजनीति का क ख ग सिखाया है, सेवा का क ख ग सिखाया है, हर चीज उनसे हमने सीखा है। लेकिन पप्पू यादव पर तो ये भी आरोप लगता है ना, एलिगेशन लगता है कि वो बाहुबली छवि के नेता हैं। देखिए, आरोप लगाने वाले तो भगवान को भी नहीं छोड़े, तो आरोप लगाने वाले का उतना लेकर हम लोग थोड़े चलते हैं। उनमें आप काम करते रहिए, उसका फल जनता देगी। आरोप प्रत्यारोप करने वाले करते रहें। उनमें सबसे अच्छी बात क्या लगी पप्पू यादव में? आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है? देखिए, सबसे अच्छी बात उनकी जो लगती है कि वो अपने काम के प्रति बहुत ही मैंने एग्रेसिव रहते हैं और टाइम के पंचुअल रहते हैं। आप 2 बजे भी रात में जाइएगा, 3 बजे भी जाइएगा तो आदमी अवेलेबल है, ये प्लस पॉइंट है। और दूसरे जगह आप जाइएगा तो हो सकता है 2 बजे दरवाज़ा ही बंद हो जाए
लेकिन उस जगह पर जाइएगा तो ना आपको कोई गार्ड मिलेगा, ना हाथ देने वाला मिलेगा, ना रोकने वाला मिलेगा। आप डायरेक्ट आइएगा और पप्पू यादव जी के पास आप बैठ जाइएगा, और पप्पू यादव जी एक शब्द में आपसे पूछेंगे, बताइए क्या काम है। ये नहीं कि कहाँ से आए हैं, किस कास्ट से हैं, क्या आप सीधे पूछेंगे आपकी काम क्या है। चलिए मेडिकल है, यहाँ चल जाइए, पैसा लेना है ये ले लीजिए, इलाज की ज़रूरत है ये कर लीजिए, और कोई काम है तो ये कर लीजिए। तो ये सब कहीं ना कहीं देखने को मिला, सीखने को मिला, और ये कहीं ना कहीं आदमी को महान बनाता है। मतलब पप्पू यादव जैसा है, अगर आपको कहा जाएगा चल के पप्पू यादव जैसा ही नेचर रखना है आपको। जब हम उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं तो निश्चित है कि उनका पूरा 100% तो नहीं उतना हम बन पाएंगे, लेकिन उतना है आपके पास। राजू दानवीर नाम पहले है। आपको हम बोल दिए ना कि कोई भी मार्गदर्शन में चलता है तो किसी का 100% तो नहीं ले पाता है, लेकिन प्रयास करता है कि जितना हो सकता है वो करे। नहीं, नाम आपका राजू दानवीर है, क्या सच में आपके पास उतना पैसा है कि पूरे बिहार की सेवा आप कर सकते हैं? देखिए, पैसे से सेवा नहीं होता है। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि पैसे से सेवा नहीं होता है। कोई एक आदमी आया है इलाज के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा देंगे तो इलाज होगा। आपके पास पहुंच है, पकड़ है, आप ऐसे भी 10 गो डॉक्टर को फ़ोन लगा सकते हैं, 10 गो हॉस्पिटल को फ़ोन लगा सकते हैं जो आपके नाम पर इलाज चल रहा है। तो वहाँ पैसा महत्व कोई काम नहीं दिया। वहाँ आप वो अगला आदमी जो आ रहा है वो ये देख के आ रहा है कि राजू दानवीर पटना में है, हम फ़ोन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ मेरा वो काम होगा। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचने के बाद और उसका निराशा यदि हो जाए, उसका काम ना हो, तो सीधे उसका निगेटिव चला जाता है पॉइंट। तो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी इच्छा होनी चाहिए मदद करने के लिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं, अगर हम बात करें आपके सोसाइटी के, आपके समाज के, आप तो नालंदा के हैं, हिलसा के हैं, बिल्कुल। तो आप तो कुर्मी समाज के हुए ना? कुर्मी समाज के आप? जी जी। तो कुर्मी समाज के हो के पप्पू यादव के साथ तो क्या है, पप्पू यादव तो जात पात में भेदभाव नहीं करते हैं। इसमें सब मानव ही हैं, सब इंसान ही हैं। आप भी जात पात नहीं मानते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं मानते हैं। कुर्मी हो या यादव हो या और कोई हो, राजपूत हो, भूमियार हो, सब एक समान है। एक समान है। बिल्कुल।